जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है तो हम 2-3 पॉइंट ऑफ बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो सवाल था कि आपका स्कोर कितना आया, तो मैं बात करूंगा कि मेरा स्कोर कितना रहा था और कौन सी शिफ्ट थी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो है कट ऑफ की इतनी जो हवाबाजी चल रही, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है इतने सारे एग्जाम एनालिसिस करने के बाद में बात करेंगे हम। और दूसरी बात हम करेंगे कि यूपीएसआई से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, जो कि कोई कंपेयर है नहीं। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे जो हवाबाजी वाले हैं वो वही लोग हैं जो बाद में बोलेंगे कि अभी मेरा 135 क्वेश्चन है, फिर बाद में बोल देंगे कि मेरा जो है नंबर तो मेरा नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो रियल स्कोर वाले वो होते हैं वो लास्ट तक देखते हैं। जैसा कि हमारा यूपीएसआई में जो स्कोर था उससे फाइनल आंसर की में बड़ा घटा नहीं, और जो स्कोर था उसके हिसाब से उतना बना। पर कुछ लोग होते हैं हवाबाजी करते करने दो, और जिनका स्कोर मैं बताऊंगा उसके आसपास अगर बने तो आप लोग रनिंग बिल्कुल करते रहें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जैसे कि कुछ बंदों का था कि मेरा स्कोर क्या रहा, तो देखो मेरा जो स्कोर था वो, मेरा जो पेपर था वो था 9 जून को, यानी कि दूसरे दिन पहली शिफ्ट में था। उस दिन मेरा जो मतलब जीके में इतना ज़्यादा मतलब लग रहा था कि मैं 30 करके आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर जीके ने ऐसा हाल ख़राब किया ना, कुछ पूछो मत। जीके में मैं कहाँ 30 क्वेश्चन करने गया था और यहाँ पे 24 क्वेश्चन ही कर पाया था। 24 क्वेश्चन कर पाया जीके में। फिर इसके बाद में हिंदी हिंदी में तब भी 35 क्वेश्चन हो गए, तो जीके की थोड़ी बहुत भरपाई हो गई। जीके की भरपाई यहाँ हो गई, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसके बाद में हम लोग बात करें फिर हमारा जो है मैथ और रीजनिंग में मेरा 3 क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। मैथ रीजनिंग 3 क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी एक मैथ में, 2 मैथ में गलत हुआ, हाँ, और एक रीजनिंग में गलत हुआ। और दोनों का मैथ में बिल्कुल सिली मिस्टेक हुआ है एकदम। एक का तो ऐसा था कि आंसर सही लगा दिया था, मतलब वहाँ पे सॉल्व भी कर लिया था, और जब ऑप्शन टिक करते हैं तो उसमें गलत टिक कर दिया था, और वही मैंने गोला भर दिया था। और एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल और था, वो गलत हो गया। पर मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो सिंपल क्वेश्चन होता है वही गलत हो जाता है, और बाकी की एक रीजनिंग में और गलत हो गया था। तो इस तरह से मेरे 72 सवाल यहाँ सही हो गए, और 24 सवाल वहाँ हो गए, और बाकी की 35 सवाल वहाँ सही हो गए। तो कुल मिला के ऐसे 132, और मतलब एक क्वेश्चन इसमें डाउट में है, तो मैं 131 मान के चल रहा हूँ। वो 131 ही मानो, बाद में अगर बढ़ जाएगा तो वो ठीक है। मगर मेरा जो स्कोर जानना चाह रहे थे लोग, तो मेरा 131 क्वेश्चन है, और मेरी 9 की पहली शिफ्ट है। तो अब आप लोग सोचोगे कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या यहाँ पे लग जाएगी? अब खुद सोचो, मेरा यूपीएसआई में नंबर आया हुआ है, मैं 12,000 में सिलेक्टेड हूँ, और मेरा अगर जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ उस हिसाब से 6-7 नंबर एक्स्ट्रा भी है। अगर मैं टॉप 4,500 में नहीं जाता हूँ तो टॉप 5-6 हज़ार में तो हूँ ही। तो समझ लो अगर मेरे बराबर किसी का स्कोर होगा तो वो टॉप 2-3 हज़ार में पक्का होगा ही होगा। मानता हूँ कि 130 प्लस बंदों का स्कोर होगा, 2,000 बंदे होंगे, 4,000 होंगे, 5,000 होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। तो आप लोग नो टेंशन रहो, जिनका भी 115-20 तक बन रहा है आपका नंबर आएगा। और जो मैंने कल कट ऑफ बताई है उससे ज़्यादा किसी हाल में जाने वाली है नहीं। बाकी की कोई कितना भी हवाबाजी करे, कुछ करे, कितना भी कोई स्कोर बता दे, अब तुम खुद आइडिया लगा सकते हो। कितने एग्जाम निकालने के बाद में 500 वैकेंसी रहती, वहाँ भी निकाल देता हूँ। और आरपीएफएसआई में 452 वैकेंसी थी, वहाँ भी फाइनल आउट हो गया था। तो यूपीएसआई में क्या, यूपीएसआई में भी आ गया। फिर अब अगर मेरे स्कोर से अगर कंपेयर करोगे तो अगर मेरा स्कोर 131 सवाल अगर बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ यहाँ पर लग जाएगी। ये टॉपर वाला स्कोर होता है जिनके भी 130 बन रहे होंगे। हाँ, कुछ बंदों के 35 भी बनेंगे, तो मानता हूँ कि कुछ के 35 भी बनेंगे, 34 भी बनेंगे, 25 भी बनेंगे, हर तरह से बनेंगे। पर ऐसा नहीं कि कट ऑफ यहाँ पे लग जाएगी। आप लोग जितना मैंने बताया उतने पर रनिंग करते रहो। मैंने बताया है कि 240 से 45 तक जो है जनरल वाले लड़के रनिंग करते रहो, इससे 5-7 नंबर कम ओबीसी वाले, फिर ओबीसी से 10-15 नंबर कम एससी वाले, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 2-3 नंबर इधर उधर रहेगा। और ऐसी लड़कियों का बताया था मैंने, लड़कों का बताया था 240 से 45, और लड़कियों को बता रहा हूँ 225 से 230 जनरल लड़कियाँ। फिर इसके बाद में 5-5, 7-7 नंबर जो है कैटेगरी वाइज आप लोग कम कर लो, रनिंग करते रहना। और रनिंग भी इतनी आसान नहीं, यूपीएसआई में तो 28 मिनट में रनिंग है, यहाँ पे 25 मिनट में रनिंग है। अच्छों का हाल ख़राब हो जाएगा। और अगर आप लोग कुछ बंदे मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, 120 वाले मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अरे तुम 120 क्वेश्चन करे, 240 नंबर, 80% हो गया। इस पेपर में 80% ज़्यादा कट ऑफ नहीं आई। कुछ बोल रहे हैं कि जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो करने वाले होते हैं उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग जिसका 80% स्कोर होगा, 80-85%, क्या करेगी नेगेटिव मार्किंग, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो वैसे भी तो पहले से बड़ा रहे ना कट ऑफ। पहले मान लो 225 पे थी जनरल, तो 15 नंबर बढ़ रही ना, 15 से 20 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा किसी हाल में कट ऑफ बढ़ने वाली है नहीं, ये आप मान के चलो। और बाकी अगर नहीं मानते हो तो आप जो नहीं मानना चाहता वो रनिंग करें। बाकी जो हवाबाजी कट ऑफ की कर रहे हैं उनकी कट ऑफ वीडियो देख के बस हवाबाजी में रहो। बाकी की अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और बाकी की अगर बात अच्छी लगती तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब